बच्चों, क्या हालचाल? सब बढ़िया एकदम। तो चलो शुरू करते हैं आज का ये लेक्चर। आज है हमारा गामा एंड बीटा फंक्शन का लेक्चर नंबर 3 और आज यहाँ पर हम डिस्कस करेंगे ढेर सारे क्वेश्चंस। तो आज है हमारा क्या लेक्चर नंबर 03 और अगर आप अभी तक लेक्चर नंबर 1 और लेक्चर नंबर 2 नहीं देखे हैं तो पहले जाकर उसे देखिए। YouTube पर आपको सर्च करना है गामा एंड बीटा फंक्शन 01, गामा एंड बीटा फंक्शन 02 और उसके साथ लिखना है फिजिक्स प्लस अमन पटेल। तो चलिए शुरू करते हैं आज का ये सेशन। तो आज जो हम करेंगे बेसिक्स से हाई लेवल को हम जाएंगे और यहाँ पर हम मिसलेनियस सवाल करेंगे। पहला क्वेश्चन आपको मैं ये दूंगा, कुछ क्वेश्चंस आप किए भी होंगे लेकिन आज हम फिर से करेंगे ढेर सारे क्वेश्चंस जिसमें आपको ढेर सारे नया क्वेश्चंस भी मिलेंगे। इवैल्यूएट, पहला क्वेश्चन आज का, इवैल्यूएट गामा ऑफ 7/2। इसको आपको इवैल्यूएट करना है। ये है आपका क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 1, तो यहां पर देखो आपको क्या करना है। आपको क्या गिवन है, इवैल्यूएट गामा 7/2। तो आपको क्या पता है, आपको ये पता है कि गामा ऑफ n+1 इज इक्वल टू n गामा n। मतलब इसको मैं अगर गामा 7/2 को मैं कैसे लिख सकता हूं, गामा ऑफ 5/2 + 1, इसी तरह से लिख सकता हूं या नहीं? यस, दैट इंप्लाइज गामा 7/2 इज इक्वल टू हमारे पास क्या आ जाएगा, गामा ये जो है 5/2 गामा 5/2 ये आ गया। फिर वैसे मैं गामा 7/2 इज इक्वल टू यहाँ पर 5/2, यहाँ पर जो गामा 5/2 है, 5/2 को मैं 3/2 + 1 इसके हिसाब से लिख सकता हूँ। यस और नो? यस, तो मैं ऐसे लिख दिया, दैट इंप्लाइज गामा 7/2 is equal to 5/2 into 3/2 gamma of 3/2. Clear? That implies gamma 7/2 is equal to 5/2 into 3/2 into gamma 3/2 को मैं क्या लिख सकता हूं, हाफ + 1। Clear? That implies gamma 7/2 is equal to 5/2 into 3/2 into गामा हाफ है, हाफ गामा ऑफ हाफ, ये होगा। That implies gamma 7/2 is equal to 15/8 √π। क्योंकि गामा ऑफ हाफ कितना होता है, ये √π होता है। ये समझ में आ गया। वैसे और एक क्वेश्चन यहां पर करो, इवैल्यूएट गामा -3/2। तो यहां पर क्या हो जाएगा, देखो यहां पर ये है आपका, देन यहां पर गामा ऑफ हमको क्या पता है, n इज इक्वल टू n-1 इंटू गामा n-1, ये होता है या नहीं? यस। लेकिन हम अगर इस फॉर्मूला को डायरेक्टली या फिर गामा ऑफ n+1 इज इक्वल टू n गामा n, इसको भी अगर हम डायरेक्टली यूज करेंगे तो यहां पर नहीं होगा। क्योंकि देखो यहां पर अगर -3/2 करेंगे तो ये फिर पीछे चलता जाएगा। तो यहां पर हमें क्या करना है, देखो यहां पर हमारे पास है गामा -3/2। तो अगर मैं इसको यहां पर थोड़ा देखो क्या होता है, गामा n इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, गामा ऑफ n+1 डिवाइडेड बाय n, होगा या नहीं? होगा। दैट इंप्लाइज गामा -3/2 इज इक्वल टू मैं क्या कर सकता हूं, गामा n+1 है, मतलब गामा ऑफ -3/2 + 1 डिवाइडेड बाय -3/2। यस और नो? यस। दैट इंप्लाइज गामा -3/2 इज इक्वल टू ये कितना हो जाएगा, गामा ऑफ हाफ, होगा या नहीं?
यहां पर क्या हो जाएगा, गामा ऑफ यहां पर मल्टीप्लाई हुआ तो ये कितना हो जाएगा, माइनस गामा ऑफ माइनस हाफ डिवाइडेड बाय माइनस 3/2, दैट इंप्लाइज गामा माइनस 3/2 इज इक्वल टू कितना होगा, गामा ऑफ माइनस 3/2 इज इक्वल टू, यहां पर देखो माइनस है माइनस 2/3, यहां ऐसे आ गया, फिर उसी तरह से इसका भी प्लस होगा एक बार, गामा ऑफ माइनस हाफ प्लस 1 डिवाइडेड बाय माइनस हाफ, दैट इंप्लाइज गामा माइनस 3/2 इज इक्वल टू, ये फिर ऊपर जाएगा तो 2/3 इंटू 2 गामा हाफ, दैट इंप्लाइज फाइनली आपको क्या मिल जाएगा, माइनस 3/2 इज इक्वल टू 4/3 रूट पाई। ये आ गया आंसर। क्लियर, इतना आगे बढ़े, ओके चलो, तो इसको लिख लिए, जल्दी से इसे पहले लिख लो। तो अब हम देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन यहां पर फिर वैसे फॉर्मूला बेस्ड रहेगा, कुछ वैल्यू फाइंड आउट करने का। मैं 2 सवाल आपको दे रहा हूं यहां पर, यहां पर क्या है क्वेश्चन, देखो यहां पर क्वेश्चन आपको मैं दे रहा हूं, क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3, इवैल्यूएट गामा ऑफ 4। तो आपको क्या करना है, सिंपली आपको गामा ऑफ 4 को कैसे लिख सकते हो, गामा ऑफ 3 प्लस 1 दैट इज इक्वल टू 3 फैक्टोरियल, क्योंकि हमें पता है गामा ऑफ n प्लस 1 इज इक्वल टू n गामा n, ये होता है या नहीं होता है, तो इसका वैल्यू कितना हो जाएगा 6। क्लियर, वैसे अगर मैं बोलूं इवैल्यूएट गामा ऑफ 9, तो यहां पर क्या हो जाएगा आपका, गामा 9 इज इक्वल टू गामा 3, ये इसको मैं 9 को क्या लिख सकता हूं 8 प्लस 1 दैट इज इक्वल टू गामा 8 प्लस 1 को मैं क्या लिख सकता हूं 8 फैक्टोरियल, दैट इंप्लाइज अगर हम 8 फैक्टोरियल निकालने जाएंगे तो ये क्या हो जाएगा, वैसे भी 5 फैक्टोरियल आपका कितना होता है 120, 6 फैक्टोरियल कितना हो जाएगा 5 फैक्टोरियल आपका होता है 120, 6 फैक्टोरियल हो जाएगा 720, फिर 7 फैक्टोरियल 720 इंटू 7, फिर उसके साथ 8 मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो अब हम उसको नहीं निकालेंगे, अब हम क्या करेंगे, अब हम करेंगे और कुछ क्वेश्चंस। तो क्वेश्चन नंबर 5 आपके सामने ये है कि इवैल्यूएट इंटीग्रेशन, क्वेश्चन नंबर क्या है ये 5, इवैल्यूएट इंटीग्रेशन ऑफ 0 टू इंफिनिटी रूट एक्स ई पावर माइनस एक्स dx। एक सिंपल सा क्वेश्चन है, ज्यादा डिफिकल्ट नहीं है। क्या करना है यहां पर आपको, देखो i इज इक्वल टू हमको कितना गिवन है 0 टू इंफिनिटी रूट एक्स ई पावर माइनस एक्स dx। इसको हम कैसे लिख सकते हैं, i इज इक्वल टू 0 टू इंफिनिटी रूट एक्स के जगह पर हम क्या लिख सकते हैं, रूट एक्स के जगह पर हम एक्स पावर हाफ लिख सकते हैं ई पावर माइनस एक्स dx। दैट इंप्लाइज हमें कौन सा फॉर्म में चाहिए, हमें चाहिए गामा ऑफ n क्या होता है, इंटीग्रेशन ऑफ 0 टू इंफिनिटी ई पावर माइनस एक्स पावर n माइनस 1 dx, ये होता है। तो यहां पर हमें हाफ को n माइनस 1 के हिसाब से लिखना पड़ेगा। तो यहां पर अगर मैं लिखूं i इज इक्वल टू 0 टू इंफिनिटी x पावर 3/2 माइनस 1 इंटू ई पावर माइनस एक्स dx। तो अगर यहाँ पर मैं ये जो ऑपरेशन है 3/2 माइनस 1 उससे अगर मैं यहाँ पर करूंगा तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, हाफ आएगा, जो कि वहां पर x पावर हाफ अवेलेबल है। सो यहाँ पर क्या हो जाएगा, i इज इक्वल टू गामा ऑफ 3/2 दैट इंप्लाइज i इज इक्वल टू मैं गामा ऑफ इसको हाफ प्लस 1 लिख सकता हूं, दैट इंप्लाइज i इज इक्वल टू क्या हो जाएगा हाफ मल्टीप्लाइड बाय गामा ऑफ हाफ। इसका मतलब हमको मिल गया इस इंटीग्रेशन का वैल्यू कितना
हाफ ऑफ रूट पाई। दिस इज योर आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ अगर हम जाएंगे तो क्वेश्चन नंबर 6 देखो आप। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने ये है कि इवालुएट इंटीग्रेशन ऑफ 0 to infinity x power 4 e power minus x square dx। चलो इसको आप सॉल्व करो। क्या होगा, फिर i ले लो यहां पर 0 to infinity x power 4 e power minus x square dx। क्लियर? दैट इम्प्लाइज i इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, i इज इक्वल टू, अब मैं इसको लिख सकता हूं, चलो पहले सब्स्टिट्यूट कर लेते हैं। लेट यहां पर हमें क्या चाहिए, e पावर माइनस एक्स या फिर e पावर माइनस वाई, e पावर माइनस जेड, e पावर माइनस, कोई भी एक सिंगल वेरिएबल चाहिए। तो चलो मैं यहां पर क्या करता हूं, लेट पुटिंग व्हाट वी कैन पुट हियर, x स्क्वायर इज इक्वल टू t सपोज, दैट इंप्लाइज x इक्वल टू रूट t। रूट ही आ गया यहाँ पर, तो यहाँ पर dx कितना हो जाएगा, 1/√t 1/2√t dt हो गया यहाँ पर। तो आपका जो यहाँ पर अब ये क्या है, यहाँ पर आपका लिमिट है वो चेंज होगा क्या, चेक कर लो। when x इज इक्वल टू 0 t इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 0, when x इज इक्वल टू इंफिनिटी t इज इक्वल टू क्या हो जाएगा इंफिनिटी। दैट मीन्स आपका यहाँ पर जो लिमिट वैल्यू है वो चेंज नहीं होगा। तो यहाँ पर ये क्या हो गया 0 to infinity, x के जगह पर मैं क्या पुट करूंगा, √t का पावर 4 इंटू e पावर माइनस टी dt बाय 2√t। That implies I is equal to 0 to infinity t square into t पावर माइनस हाफ। ये t पावर माइनस हाफ कहां से आ गया, यहां पर है ना नीचे √t जो कि t पावर हाफ नीचे है, ऊपर जाएगा तो t पावर माइनस हाफ हो जाएगा इंटू e पावर माइनस टी, और ये जो हाफ है इसको बाहर ले आओ। अब हमारे पास क्या है देखो, अब हमारे पास यहां हम क्या कर सकते हैं, अब यहां पर हम देखो i इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, हाफ 0 to infinity t स्क्वायर, ये कितना हो जाएगा 2 माइनस हाफ मतलब 3/2 इंटू e पावर माइनस टी डी। तो यहां पर क्या हो जाएगा, यहां पर dt होगा। दैट इंप्लाइज i इज इक्वल टू हाफ इंटीग्रेशन ऑफ 0 to infinity, इसको मैं क्या लिख सकता हूं 5/2 माइनस 1 इंटू ई पावर माइनस टी dt। ये क्लियर हो गया। तो अब हमारे पास क्या आ जाएगा, i इज इक्वल टू हाफ, ये कौन सा फॉर्म में आप है, गामा फंक्शन के डेफिनेशन के फॉर्म में है, तो डायरेक्टली हम गामा 5/2 लिख सकते हैं। 5/2 गामा 5/2 कितना हो जाएगा, हाफ इंटू गामा 5/2 मतलब 3/2 इंटू हाफ इंटू गामा ऑफ हाफ। दैट इंप्लाइज यहां पर कितना आ जाएगा 3/8, आगे से हाफ है तो 3/8√π, ये हो जाएगा आपका यहां पर क्या आंसर। जल्दी से इसे लिख लो। नेक्स्ट क्वेश्चन अब हम करेंगे, हो गया ये, मिटा दूं, चलो अब हमारा यहां पर नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7। इवालुएट ये आप खुद से करना है, हो गया ना, 0 to infinity e पावर माइनस h² dx। चलो इसे एक बार सॉल्व करो, इसे एक बार आप सॉल्व करो, वही सब्स्टिट्यूशन, डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन यूज करना है। 5 गिनूंगा यहां पर मैं, हो गया ना, वहां पर आपको वीडियो को पॉज करना है और खुद से आपको ट्राई करना है। सो 5 4
3 2 और 1 एंड लेट्स गो। यहां पर क्या हो रहा है, जिसका हो गया बहुत ही अच्छा, और जिसका नहीं हुआ है जरूर देखना। हो गया, तो यहां पर देखो I इज इक्वल टू हम क्या ले लेंगे, 0 टू इंफिनिटी ई पावर माइनस एच स्क्वायर एक्स स्क्वायर डी एक्स। क्लियर। लेट यहां पर मैं ले रहा हूं एच स्क्वायर एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू टी। क्लियर। देन एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, टी बाई एच स्क्वायर, दैट इंप्लाइज एक्स इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, रूट टी बाई एच। यस और नो, ये क्लियर हो गया, बहुत बढ़िया। तो अब हमें क्या करेंगे, यहाँ पर dx इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 1/2h रूट टी डी टी, ये हो जाएगा इसका डेरिवेटिव। अगर लिमिट पुट करेंगे व्हेन x इज इक्वल टू 0, x अगर 0 होगा तो t कितना होगा, t इज इक्वल टू भी 0 होगा। जब x इंफिनिटी होगा तो ये t भी क्या हो जाएगा, इंफिनिटी हो जाएगा। क्लियर। अब इस इंटीग्रेशन को, इन्हीं सब वैल्यूज जो है इनको पुट करके इंटीग्रेशन को सॉल्व करना है। I इज इक्वल टू 0 टू इंफिनिटी, फिर e पावर माइनस टी, फिर 1/2h रूट टी डी टी। काम खत्म। I इज इक्वल टू 1/2h एज ए कांस्टेंट बाहर निकले, 0 टू इंफिनिटी e पावर माइनस टी, टी पावर माइनस हाफ डी टी। अगर मैं अब इसे सॉल्व करूं तो ये क्या हो जाएगा, 2h इंटीग्रेशन ऑफ 0 टू इंफिनिटी e पावर माइनस टी, टी पावर माइनस हाफ को मैं क्या लिख सकता हूं, हाफ माइनस 1 डी टी। मतलब ये क्या हो जाएगा, I इज इक्वल टू 1/2h गामा ऑफ हाफ। क्लियर। मतलब यहां पर क्या हो गया, I इज इक्वल टू गामा ऑफ हाफ कितना होगा, रूट पाई बाय 2h। ये हो गया आपका आंसर। जिसका नहीं हुआ लिख लो, जिसका हुआ है बहुत ही बढ़िया है। तो चलो जल्दी से लिख लो इसे। ये हो गया। चलो क्वेश्चन नंबर 8। अब क्या करेंगे हम, क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 यहां पर आपका हो गया क्या, इवैल्यूएट इंटीग्रेशन ऑफ 0 to 1 dx divided by root over of x log 1/x। चलो क्या करोगे यहां पर, I कितना है, 0 to 1 dx डिवाइडेड बाय रूट ओवर ऑफ x log 1/x। आपको क्या करना है, लेट log ऑफ 1/x इज इक्वल टू t ले लेना है। फिर यहां पर क्या आ जाएगा, log ऑफ 1/x इज इक्वल टू log ऑफ e पावर t। दैट इंप्लाइज log ऑफ, यहां पर 1/x इक्वल टू e पावर t हो जाएगा, log log कैंसिल हो जाएगा, दैट इंप्लाइज x इक्वल टू e पावर माइनस t। x का वैल्यू मिल गया। अब क्या हो जाएगा, अब यहाँ पर देखो क्या हो जाएगा, यहाँ पर अब क्या होगा, dx इज इक्वल टू माइनस e पावर माइनस t dt व्हेन x इक्वल टू 0। जब x 0 होगा तो t कितना हो जाएगा, t कब, कौन सा कंडीशन में t, कौन सा कंडीशन होगा, t का कौन सा वैल्यू होगा जिसमें x 0 होगा, जब e पावर माइनस इंफिनिटी होगा तब 0 होगा। मतलब यहां पर t इज इक्वल टू इंफिनिटी। क्लियर। व्हेन x इज इक्वल टू कितना होगा, जब x इज इक्वल टू आपका 1 है तब कब 1 होगा, जब e का पावर 0 होगा, t इज इक्वल टू 0 हो जाएगा। मतलब यहां पर आपका क्या होगा, यहां पर आपका क्या हो जाएगा, I इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ 0 to 1। यहां पर जब इसको आप पुट करोगे तो d 1/x के जगह पर
एक्स की जगह पर क्या आ जाएगा, ई पावर माइनस टी, लॉग ऑफ 1/x, टी आ जाएगा यहाँ पर, टी का रूट ओवर, फिर dx की जगह पर क्या आ जाएगा, माइनस ई पावर माइनस टी डी टी। क्लियर। अब इसे, ये आपका इंफिनिटी से जीरो हो जाएगा। जब आप लिमिट चेंज करोगे तो यहाँ पर एक नेगेटिव साइन आएगा और ये नेगेटिव साइन दोनों क्या हो जाएंगे, पॉजिटिव। मतलब यहाँ पर क्या हो गए, टी पावर माइनस हाफ इंटू ई पावर माइनस टी बाई टू हो रहा है, रूट के अंदर है ना, जब ऊपर जाएगा माइनस टी बाई टू, ये प्लस टी बाई टू हो जाएगा, इंटू ई पावर माइनस टी डी टी। क्लियर। अब i इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, जीरो टू इंफिनिटी टी पावर माइनस हाफ इंटू ई पावर, यहां पर ये क्या हो जाएगा, माइनस टी बाई टू डी टी। और फिर लेट टी बाई टू इज इक्वल टू यू ले लो, क्योंकि हमें यहाँ पर नॉर्मल ई पावर माइनस टी हो या फिर ई पावर माइनस यू हो या फिर ई पावर माइनस एक्स हो, ऐसे चाहिए हमें। कोई भी उसके साथ कांस्टेंट नहीं चाहिए, कांस्टेंट नहीं होना चाहिए, कोई भी कांस्टेंट मल्टीप्लायर नहीं होना चाहिए, या फिर उसका उस वेरिएबल का स्क्वायर क्यूब कुछ भी है तो उसे नेगेटिव को छोड़ दो, माइनस साइन को छोड़ दो और बाकी को कोई भी एक वेरिएबल पुट कर लो, हो गया। तो t इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 2u, dt इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 2du, 2du। क्लियर। सो अब क्या हो जाएगा, i इज इक्वल टू जीरो टू इंफिनिटी टी पावर माइनस हाफ है, मतलब यहां पर क्या हो जाएगा, 2u का पावर हो जाएगा माइनस हाफ इंटू ई पावर माइनस क्या हो जाएगा, u इंटू 2du। इस साइड आपका खत्म हो गया है, मिटा देता हूं, चलो। तो यहां पर क्या होगा, दैट इंप्लाइज i इज इक्वल टू 2 पावर माइनस हाफ, मतलब 1/√2 जो कि एक कांस्टेंट है बाहर में रखा, फिर मल्टीप्लाई हुआ है 2, इंटीग्रेशन ऑफ 0 टू इंफिनिटी u पावर माइनस हाफ, u पावर माइनस हाफ इंटू ई पावर माइनस यू डी यू। दैट इंप्लाइज i इज इक्वल टू, ये कितना हो जाएगा, √2 ऊपर में, इंटीग्रेशन ऑफ 0 टू पाई u पावर हाफ माइनस 1 इंटू ई पावर माइनस यू डी यू। मतलब यहां पर क्या हो गया, i इज इक्वल टू √2 गामा ऑफ हाफ, गामा ऑफ हाफ कितना होता है, रूट पाई। दैट इंप्लाइज i इज इक्वल टू √2 इंटू रूट पाई, मतलब ये कितना हो गया, i इज इक्वल टू रूट ओवर ऑफ 2h। क्लियर, ये आपका आंसर आ गया। चलो, जिसका नहीं हुआ है इसे लिख लो, फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। हो गया ये, ओके। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। आज हमारा गामा फंक्शन कंप्लीटली खत्म हो जाएगा। हो गया। प्रूव दैट e power minus of y power 1 by m into dy integration of 0 to infinity is equal to n gamma m, m gamma m। चलो इसे निकालो। 5 4 3 2 1 एंड लेट्स गो। तो यहां पर क्या हो जाएगा आपका, i कितना गिवन है, 0 टू इंफिनिटी ई पावर माइनस वाई पावर 1 बाय एम डी वाई। लेट y पावर 1 बाय एम को कितना लेंगे, चलो u ले लेते हैं। दैट इंप्लाइज यहां पर क्या हो जाएगा, दोनों तरफ मैं log यूज कर रहा हूं, y पावर 1 बाय एम इज इक्वल टू लॉग ऑफ x। क्लियर। अब यहां पर क्या हो जाएगा, या फिर आप अगर
लॉग यूज नहीं करके भी सॉल्व कर सकते हो। कैसे? यहाँ पर y पावर m है तो y इक्वल टू यू पावर m होगा। दैट इम्प्लाइज dy इज इक्वल टू m माइनस वन इंटू m इंटू यू पावर m माइनस वन डी यू। अब लिमिट का देखो क्या होगा, व्हेन y इक्वल टू जीरो, y जब जीरो होगा x कितना होगा, जीरो होगा। y जब इंफिनिटी होगा x भी क्या होगा, इंफिनिटी होगा। तो यहाँ पर अब i इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, i इज इक्वल टू यहाँ पर देखो ये है जीरो टू इंफिनिटी, लिमिट तो कोई चेंज नहीं होगा। फिर इसको हम इतना को क्या लिए हैं, सिर्फ u, नॉर्मल u लिए हैं, तो e पावर माइनस यू इंटू डी यू के जगह पर क्या आ जाएगा, m u पावर m माइनस वन डी यू। क्लियर? दैट इंप्लाइज i इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, m बाहर निकला जीरो टू इंफिनिटी e पावर माइनस यू इंटू यू पावर m माइनस वन डी यू। क्लियर? m ये क्या हो जाएगा, यहाँ पर अगर मैं n लिखूंगा तो क्या बोलोगे, गामा ऑफ n। तो यहाँ पर अब क्या है, m है, मतलब गामा ऑफ m। क्लियर? तो इसी तरह ये भी प्रूव हो गया। चलो जल्दी से लिख लो इसे। हो गया, नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करें। चलो क्वेश्चन नंबर 10। prove that integration 0 to infinity e power minus of ax square plus by square x power 2m minus 1 y power 2n minus 1 dy dx dy all a is equal to, this is equal to gamma of n divided by 4 a power m b power n। इसे आप सॉल्व करो, क्या होगा, आपको क्या मिल गया है, अब e पावर 0 टू इंफिनिटी, e पावर 0 टू इंफिनिटी 0 टू इंफिनिटी e पावर माइनस ए एक्स स्क्वायर माइनस बी वाई स्क्वायर इंटू एक्स पावर 2m माइनस वन इंटू वाई पावर 2n माइनस वन dx dy। दैट इंप्लाइज i इज इक्वल टू आपका क्या हो गया, अब i इज इक्वल टू यहाँ पर देखो 0 टू इंफिनिटी e पावर माइनस ए एक्स स्क्वायर इंटू ई पावर माइनस बी वाई स्क्वायर हो गया इंटू एक्स पावर 2m माइनस वन इंटू वाई पावर 2n माइनस वन डी एक्स डी वाई। अब यहाँ पर देखो सभी जो टर्म्स है इसको ऐसे में लिखूंगा, i इज इक्वल टू 0 टू इंफिनिटी ई पावर माइनस ए एक्स स्क्वायर इंटू एक्स पावर 2m माइनस वन डी एक्स 2m माइनस वन डी एक्स, ये है यहाँ पर, और एक है 0 टू इंफिनिटी इंटू, और इसके साथ है क्या, ई पावर माइनस बी वाई स्क्वायर इंटू वाई पावर 2n माइनस वन डी वाई। हो गया। अब मैं इसे कैसे लिख सकता हूं, 0 टू इंफिनिटी ई पावर माइनस ए एक्स स्क्वायर इंटू एक्स पावर 2m माइनस वन डी एक्स इंटू इंटीग्रेशन ऑफ 0 टू इंफिनिटी ई पावर माइनस बी वाई स्क्वायर वाई पावर 2n माइनस वन डी वाई। इस तरह से लिख सकता हूं। तो अब मैं इसे कैसे लिखूंगा, i इज इक्वल टू आई वन इंटू आई टू। क्लियर? जहां पर हुआ आई वन इज इक्वल टू कितना है, ये है, आई टू इज इक्वल टू क्या है, ये है। तो अब हम क्या करेंगे, यहां पर देखो मैं लिख लेता हूं, आई वन आपका कितना आया है, इंटीग्रेशन ऑफ 0 टू इंफिनिटी
ई पावर माइनस ए एक्स स्क्वायर इंटू एक्स पावर 2m-1 dx। I2 का वैल्यू कितना है, इंटीग्रेशन ऑफ 0 टू इंफिनिटी ई पावर माइनस बी वाई स्क्वायर इंटू वाई पावर 2n-1 dy। तो अब हम I1 और I2 के वैल्यू फाइंड आउट करेंगे और फिर उन्हें मल्टीप्लाई कर लेंगे। तो आप हमारा जो आंसर है, जो रिजल्ट हमें निकलना है, वो हमारा आ जाएगा। देखते हैं आता है या फिर नहीं आता है। I इज इक्वल टू क्या, I1 कितना हो जाएगा, 0 टू इंफिनिटी ई पावर माइनस ए एक्स स्क्वायर इंटू एक्स पावर 2m-1 dx। लेट मैं यहाँ पर लेता हूँ ए एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू यू, दैट इम्प्लाइज एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, यू बाय ए, दैट इम्प्लाइज एक्स इक्वल टू कितना हो जाएगा, रूट यू बाय रूट ए। क्लियर, दैट इम्प्लाइज dx इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1/2 रूट ए रूट यू डी यू। क्लियर, अगर यहाँ पर देखो 0 0 होगा, x इंफिनिटी तो u भी इंफिनिटी। सो I1 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 0 टू इंफिनिटी ई पावर माइनस यू इंटू एक्स के जगह पर कितना होगा, u पावर हाफ के पावर 2m-1 और नीचे a के पावर हाफ के पावर 2m-1 इंटू dx के जगह पर 1/2 a पावर हाफ u पावर हाफ du। क्लियर, दैट इम्प्लाइज I1 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 0 टू इंफिनिटी ई पावर माइनस यू इंटू, इसको मल्टीप्लाई कर लो, कितना हो जाएगा, u पावर m माइनस हाफ डिवाइडेड बाय a पावर m माइनस हाफ। और यहां पर देखो ये हमें u ऊपर है न्यूमरेटर में है, तो इस u को भी न्यूमरेटर में ले लो, हाफ को बाहर निकाल लो, u ऊपर जाएगा तो u पावर माइनस हाफ होगा, नीचे a पावर हाफ हो जाएगा और du। क्लियर, रिजल्ट तो आप क्वेश्चन लिख ही लिए हो, तो मैं थोड़ा क्वेश्चन पर्सनली मिटा दे रहा हूं। अब I1 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, I1 इज इक्वल टू हाफ इंटू इंटीग्रेशन ऑफ, हाफ इंटू इंटीग्रेशन ऑफ क्या हो जाएगा, ये जो है, अब मैं इसे लिख सकता हूँ 0 टू इंफिनिटी ई पावर माइनस यू, जैसे कि वैसे रहा, फिर यू पावर माइनस हाफ, फिर यहाँ पर अगर मैं इसके पावर को ऐड करूंगा तो माइनस हाफ हो जाएगा, यहाँ पर इस एक पावर हाफ को मिटाऊंगा तो यहाँ पर प्लस हाफ, ये कैंसिल आउट हो गया, तो यहाँ पर u पावर m-1 डिवाइडेड बाय a पावर m आ रहा है du। दैट इम्प्लाइज I1 इज इक्वल टू हाफ इंटू 1 बाय a पावर m 0 टू इंफिनिटी e पावर माइनस u इंटू u पावर m-1 du। क्लियर, दैट इम्प्लाइज I1 इज इक्वल टू कितना होगा, 1/2 पावर am गामा ऑफ m। क्लियर, ये खत्म। सिमिलरली आपका क्या मिलेगा, सिमिलरली I2 का वैल्यू कितना मिलेगा, 1/2, वहां पर b है, इस जगह पर b है तो b पावर m आएगा। क्लियर, और गामा n है तो b पावर n गामा ऑफ n। सो I इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, I1 इंटू I2, दैट इज इक्वल टू कितना है, 1/2 am गामा m इंटू 1/2 b पावर n गामा n। अगर दोनों को हम मिला देंगे तो कितना हो जाएगा, ये कितना, गामा ऑफ m इंटू गामा ऑफ n डिवाइडेड बाय 2a पावर m b पावर n। क्लियर, और इसी के साथ आपका प्रूफ यहाँ पर हो गया। तो इसे जल्दी से लिख लो, फिर और एक क्वेश्चन करेंगे, और एक क्वेश्चन करने के बाद आज का ये लेक्चर खत्म होगा। फिर नेक्स्ट क्लास से हम शुरू करेंगे गामा फंक्शन। क्या शुरू करेंगे हम नेक्स्ट क्लास से, बीटा फंक्शन। गामा फंक्शन खत्म हुआ, फिर हम शुरू करेंगे बीटा फंक्शन। खत्म ये, ओके।
क्वेश्चन नंबर 11, प्रूव दैट 1 into 3 into 5 up to 2n minus 1 is equal to 2 power n gamma n plus half divided by रूट पाई। इसको आपको प्रूफ करना है। तो कैसे करोगे? ऐसे अगर आप एलएचएस के तरफ से अगर आप जाओगे तो कभी भी इसे सॉल्व नहीं कर पाओगे। तो वहां पर जो हम क्या करेंगे, इसका प्रूफ करने के लिए वी नो, चलो यहां से स्टार्ट करते हैं। आप गामा ऑफ एन प्लस हाफ इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, इसको मैं लिख सकता हूं गामा ऑफ एन माइनस हाफ, गामा ऑफ एन माइनस हाफ प्लस 1 ऐसे लिख सकता हूं। तो ये अगर एक ही टर्म है तो मैं इसे अब क्या लिख सकता हूं, गामा ऑफ एन प्लस हाफ इज इक्वल टू एन माइनस हाफ इंटू गामा एन क्या माइनस हाफ, ये आ गया। फिर वैसे सिमिलरली अगर मैं करूं, फिर -1 करूं तो n माइनस हाफ इंटू n माइनस 3/2 गामा n माइनस 3/2 आएगा या नहीं आएगा। दैट इम्प्लाइज गामा n प्लस हाफ इज इक्वल टू n माइनस हाफ इंटू n माइनस 3/2 इंटू n माइनस 5/2 इंटू गामा n माइनस 5/2, ये आ जाएगा या नहीं आ जाएगा। तो सिमिलरली अगर हम ऐसे करते जाएंगे ऐसे करते जाएंगे ऐसे करते जाएंगे तो फाइनली हमें क्या मिलेगा, गामा n प्लस हाफ इज इक्वल टू कितना मिलेगा हमें, यहां पर आ जाएगा n माइनस हाफ n माइनस 3/2 n माइनस 5/2 गामा, ऐसे चलता जाएगा। फाइनली हमें क्या मिलेगा, हाफ गामा ऑफ हाफ, ये आ जाएगा हाफ गामा ऑफ हाफ गामा ऑफ हाफ, ये हमें मिल जाएगा। क्लियर? तो मैं ऊपर को मिटा देता हूं, ऊपर वाले को। चलो दैट इम्प्लाइज यहां पर क्या है, गामा n प्लस हाफ इज इक्वल टू, इसको अगर मैं लिखूं 2n माइनस 1 डिवाइडेड बाय 2 इंटू 2n माइनस 3 डिवाइडेड बाय 2 इंटू 2n माइनस 5 डिवाइडेड बाय 2 इंटू यहां पर आएगा वैसे क्या 5 इंटू 3 इंटू क्या आ जाएगा 1 आएगा, हाफ है तो, और यहां पर इंटू क्या आ जाएगा रूट पाई, ये गामा हाफ का रूट पाई। दैट इंप्लाइज गामा n प्लस हाफ इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 2 ऊपर 2n माइनस 1 इंटू 2n माइनस 3 इंटू 2n माइनस 5 डॉट 5 इंटू 3 इंटू 1 इंटू रूट पाई। नीचे क्या आ जाएगा, 2 का पावर n, कितने बार मल्टीप्लाई हुआ है, n टाइम्स, क्योंकि यहाँ पर n है, n टाइम्स तक अगर हम हाफ 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 माइनस करते जाएंगे तो क्या मिलेगा हमें, यहाँ पर लास्ट में हाफ मिलेगा। मतलब ये कितना टाइम्स हुआ है, n टाइम्स, नीचे n टाइम्स 2 मल्टीप्लाई हुआ है, मतलब 2 पावर n। सो गामा n प्लस हाफ इज इक्वल टू, अब क्या करना है, चलो उस तरफ को 2n माइनस 1 इससे में से ऐसे लिख लिया -3 2n माइनस 5 अप टू 5 इंटू 3 इंटू 1, और बाकी को मैं इस तरफ ले आया तो 2 पावर n गामा n प्लस हाफ डिवाइडेड बाय रूट पाई। ये आपका एक्सप्रेशन चाहिए था, ये एक्सप्रेशन आपको चाहिए था और आपको मिलता हुआ यहाँ पर, मतलब ये प्रूव हो गया। तो इसी के साथ हमारा जो गामा फंक्शन था वो यहाँ पर क्लोज होता है। फिर नेक्स्ट हम पढ़ेंगे क्या, बीटा फंक्शन। लेकिन जब हम पढ़ेंगे गामा एंड लेकिन गामा फंक्शन का चैप्टर यहाँ पर खत्म नहीं होता है, बीटा फंक्शन तक
क्लोज हुआ है, लेकिन जब बीटा फंक्शन खत्म हो जाएगा तब हमारा आएगा रिलेशन बिटवीन गामा एंड बीटा फंक्शन, और वहां पर फिर गामा फंक्शन का यूज होगा। तो एक के बाद एक सभी लेक्चर देखते जाइए और समझते जाइए। ऑल द वेरी बेस्ट।